हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल के बारे में। तो यहाँ पे आपको जेल दिख रही होगी, ठीक है, जिसके अंदर प्रेजेंट है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। ये एक एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करके, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करके अपना एक्शन शो करती है। अब इसके यूज की बात करते हैं, कहाँ पे क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल का यूज किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है एक्ने को ट्रीट करने के लिए, यानी कि पिंपल्स को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जो पिंपल्स हैं वो फेस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर पिंपल्स फेस पे है तो वहाँ पे इस जेल को हम अप्लाई करेंगे। चेस्ट पे हो सकते हैं पिंपल्स, या फिर पिंपल्स बैक साइड भी हो सकते हैं, पीठ पे भी जो पिंपल्स है वो निकल आते हैं। तो इन सब सिचुएशंस के अंदर क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट का यूज किया जाता है इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पिंपल्स होते क्यों हैं। देखिए, मेल और फीमेल दोनों के अंदर पिंपल्स होते हैं। अब मेल के अंदर क्या होता है, एंड्रोजन लेवल जो होता है ना, अगर उसके अंदर चेंज आ जाए, अगर वो जो एंड्रोजन है उसका बैलेंस बिगड़ जाए, ठीक है, तो एंड्रोजन के बैलेंस बिगड़ने की वजह से होता क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्प्रेस हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। मेल और फीमेल दोनों के अंदर एंड्रोजन होता है, लेकिन मेल्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे। मेल्स के अंदर जो एंड्रोजन लेवल है, अगर वो ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हमारे फेस पर जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो कि पायोजेनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस के नाम से जिनको जानते हैं, तो वो पिंपल्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इसलिए मेल्स के अंदर किसकी वजह से हुआ, एंड्रोजन के डिस्टरबेंस की वजह से ये होता है, ठीक है। एंड्रोजन क्या है, एक हार्मोन है, ओके। अब फीमेल के अंदर भी क्या है, एंड्रोजन होता है। अगर फीमेल के अंदर इसका क्या हुआ, डिस्टरबेंस हुआ, तो फीमेल के अंदर भी पिंपल्स होंगे, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो पिंपल्स है ना वो कम होते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन नाम से, ठीक है। तो जो ये हार्मोन होता है ना, ये प्रोटेक्टिंग हार्मोन होता है। फीमेल्स को ये 45 से 50% तक प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो फीमेल्स को इसलिए कम पिंपल्स होते हैं, राइट। तो हमारे अंदर यानी कि मेल्स के अंदर तो कोई प्रोटेक्टिंग हार्मोन नहीं होता है। जब भी एंड्रोजन का डिस्टरबेंस होता है तो पिंपल्स निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं, क्योंकि एंड्रोजन का जो लेवल है वो जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो चीज़ है मैंने आपको बताई है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, ये समझ में आई होगी, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो प्रोटेक्टिंग हार्मोन है, जो 45 to 50% उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको पिंपल्स नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर कहें होते हैं तो कम होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। अब आप बोलो कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, फीमेल्स के अंदर भी क्या है, पिंपल्स होते हैं। अब देखिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान रिलीज होते हैं। तो इनके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ओके। तो आगे बात करते हैं हम इसके एडवर्स इफेक्ट की, यानी कि क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, देखिए, अगर आपके पिंपल्स पर मान लिया, आपके फेस पर अगर पिंपल्स निकले हैं, तो अगर आपने ये जो जेल है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, ये अगर आपने अप्लाई की, अगर वहाँ पे बर्निंग इरिटेशन हो रही है, यानी कि थोड़ी सी जलन महसूस हो रही है, या फिर ईचिंग हो रही है, रेडनेस हो गई है, या स्किन रैशेज हो गए हैं, अगर अप्लाई करने के बाद इनमें से कुछ भी हो रहा है, ठीक है, अगर बिल्कुल थोड़ा सा हो रहा है, यानी कि बिल्कुल हल्की सी खुजली हो रही है और कुछ सेकंड के बाद अपने आप ठीक हो जाती है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये जो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल है, अगर ये अप्लाई करने के बाद इनमें से कुछ भी आपको फील हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तुरंत आपको ये जो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है ये बंद कर देनी है, लगानी नहीं है, और फिर डॉक्टर से आपको मिलना है और डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल के बारे में। अब जो ये जेल है ये आपको कैसे लगानी है, ये आपको दिन में आप 2 बार लगा सकते हो, एक सुबह और एक शाम को, ठीक है। सोने से पहले लगाओगे तो बेटर रहेगा, ओके।
और क्या चीज़ है, और एक बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको जैसे फेस पर पिंपल्स हुए हैं तब आपको अगर ये लगा रहे हो तो पहले तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है साबुन के साथ, ठीक है। फिर नॉर्मल पानी के साथ फेस को वॉश कर लेना है और फिर अच्छे से फेस को क्या है पोंछ लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लिंडामाइसिन जेल है ये अप्लाई करनी है, ठीक है। तो उसके बाद बेटर रिजल्ट आपको दिखेगा। और अप्लाई कैसे करनी है, जैसे अफेक्टेड एरिया जहाँ भी पिंपल हुआ है वहाँ पे आप जैसे क्लिंडामाइसिन लगाओगे ना तो 20 से 30 सेकेंड के लिए वहाँ पे हल्के हाथ से आपको रब करते रहना है, ठीक है। तो उससे आपको और थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देखने को इस जो ये क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है इसका दिखेगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।